If you ever sounded like this just because of any friend, connection, relationship and even family member, then watch this video. आई नो ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुमने सालों स्पेंड किया है इन लोगों के साथ, अच्छी बुरी बहुत सारी मेमोरीज है। आई नो यू हैव बीन इन अ सिचुएशन जहाँ तुमने ही इन रिलेशनशिप्स में दिया है अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ। जितना तुम सर्व कर रहे हो इन रिलेशनशिप को उतना सामने से नहीं आता। सो टेल मी वन थिंग, क्या तुम थक नहीं गए ओवर गिव, ओवर इन्वेस्ट करते करते? बिकॉज इफ यू आर अ गिवर देन यू डिजर्व अ गिवर टू, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। पता है लाइफ में बैलेंस ना होना कैसा है? सपोज तुम्हारे पास भी एक वाटर बॉटल है एंड सामने वाले के पास भी एक वाटर बॉटल है एंड तुम दोनों ही अपनी अपनी प्यास बुझा सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि तुम अपने बॉटल से सामने वाले को पानी पिलाओ एंड सामने वाला अपनी बॉटल से तुमको पानी पिलाए। सो जब प्यास लगती है तुम तो अपनी बॉटल से सामने वाले को पानी पिला देते हो, लेकिन जब तुमको प्यास लगती है सामने वाला कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता है और तुम प्यासे ही रह जाते हो। एंड दिस इज हाउ अनबैलेंस्ड एंड शुड आई से वन साइडेड एफर्ट्स कैन लुक लाइक। एंड अगर तुम ऐसा सोच के बैठे हो कि एक दिन आएगा जब सामने वाला पर्सन ठीक हो जाएगा, ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, सामने से भी चीजें बैलेंस हो जाएगी, एंड यही सोच के तुम चांसेस पे चांसेस दिए जा रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ चांसेस दे दिए तुमने, देन लिसन, other person doesn't value you, because if someone values you they are not going to mess up a single chance in the first place. I mean ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक फुटबॉल लवर फुटबॉल मैच छोड़ देता है। एंड ऐसा हो सकता है क्या? सो अपने बबल से बाहर आओ एंड गर्ल please stop abandoning yourself. Do you actually think that these are your people जो तुमको सिर्फ ड्रेन कर रहे हैं, जिनको सिर्फ लेना आता है एंड देना नहीं? See, it's okay to give chances, but it's not okay to give chances, and there is a difference between chances and chances. And also मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अगर तुमने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारे चांसेस दिए हैं लोगों को एंड अब तुमको रिग्रेट हो रहा है, then please रिग्रेट मत करो, because there is nothing to regret about it. You had given your best in that friendship, in that connection, and now it's time to take all your energy and all your efforts back to yourself. It's time कि अब तुम उन लोगों को start छोड़ दो, because if they are not serving you, do not serve them, because by serving them तुम खुद को ही empty कर रहे हो। एक point के बाद over giving self destruction बन जाता है। I mean हर बार तुम ही efforts करो, तुम ही समझो, and other person just keep receiving. That's not connection anymore. That's emotional draining. It's time कि तुम अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट्स, अपना केयर, अपना अटेंशन खुद को देना स्टार्ट करो। और हाँ, starve them का मतलब हेट करना नहीं होता। It simply means stop feeding people with your energy when they keep starving you emotionally. If they are not serving you, do not serve them, because by constantly serving them तुम खुद को ही empty कर रहे हो। And सबसे dangerous यही चीज होती है, because overgive and overinvest करते करते एक दिन तुम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ भी नहीं बचता। पता है कुछ लोग कंफ्यूज नहीं होते, दे आर जस्ट कंफर्टेबल ऑफ रिसीविंग एवरीथिंग फ्रॉम यू विदाउट गिविंग द सेम बैक इन रिटर्न। एंड द सैड ट्रुथ इज जितना ज्यादा तुम एक्सेस देते हो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू ऐसे लोगों की नजरों में कम हो जाती है। बेयर मिनिमम के लिए बैक करना बंद करो and stop proving your worth to people who already saw it and still choose to treat you casually. I know ये extremely heartbreaking है, लेकिन जब बात रियल कनेक्शन की आती है तो रियल कनेक्शन तुमको constantly anxious, drained, unwanted, ignored and emotionally lonely feel नहीं करवाता। One more thing, just because someone was important to you that doesn't mean they deserve unlimited access to you. Love people, care for people, but never abandon yourself while doing that. कभी कभी सच हमारे सामने होता है बट हम उस सच को देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर किसी का सच देखना मीन्स उसके कैरेक्टर को देखना, एंड जैसे ही हमको सच दिखेगा हर्ट होगा, हमारा डिल्यूजन ब्रेक होगा, और डिल्यूजन के ब्रेक होते ही रिलेशनशिप ब्रेक होने का डर। तो सच देखकर रिलेशनशिप ब्रेक होने के डर से हम वो ही सेम कनेक्शन में अपना इनपुट और डालने लगते हैं, बिकॉज हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इफ आई विल गिव मोर देन इट विल गेट बेटर, इट विल गेट फिक्स्ड। बट द फैक्ट इज बाय गिविंग मोर यू कैन फिक्स योर बॉडी, यू कैन फिक्स योर करियर, यू कैन फिक्स योर हेल्थ, यू कैन फिक्स योर माइंडसेट, बट यू कैन नेवर फिक्स अ पर्सन। क्योंकि लोगों को ठीक होने के लिए पहला या सिर्फ दूसरा चांस ही काफी होता है, एंड एट दिस पॉइंट nothing can fix them. So instead of trying to fix that person, fix that connection, try to fix your mind so that you can cut these kind of people from your life. पता है हमारे अंदर एक डर सा होता है लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करने का, और ये डर हमारे नर्वस सिस्टम से आता है, बिकॉज अटैचमेंट सिर्फ इमोशनली नहीं होती, हमारा नर्वस सिस्टम भी लोगों से अटैच हो जाता है।
Even if connection is hurting you, draining you, confusing you, making you anxious every day, your nervous system can still see it as a familiar. And our nervous system naturally craves familiarity instead of uncertainty. And that's why sometimes people choose familiar chaos instead of unfamiliar peace. सी हमारा माइंड जल्दी समझ जाता है, बट हमारे नर्वस सिस्टम को कैचअप करने में टाइम लगता है, एंड दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट दैट डजंट मीन जो चीज तुमको पेन दे रहा है, हर्ट कर रहा है, तुम उस चीज के पास वापस जाओ. कभी कभी हमारे नर्वस सिस्टम को ये भी लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो फिर शायद इसकी तरह कोई ना मिले या फिर कोई इससे बुरा ही मिले. बट ये जो हमारे नर्वस सिस्टम का डर है ना, ये ट्रुथ नहीं है. अब ऐसे सोचो, आज से 4 या 5 साल पहले कोई चीज़ तुमको चाहिए थी, जैसे कि सेल फोन, गैजेट, कोई ड्रेस या फिर कोई जगह जो तुमको घूमनी थी या फिर कोई फूड जो तुमको खाना था. 4 या 5 साल पहले डिजायर की हुई चीज़ आज तुम्हारे पास है या नहीं? क्या वो चीज़ तुमको मिली या नहीं? सो जस्ट लाइक दिस, जिन चीज़ों को तुम छोड़ रहे हो, जिन कनेक्शन में तुम परेशान हो, उनसे बेटर लोग, बेटर चीज़ें तुमको मिलेंगी. क्योंकि जो तुम्हारे लिए अलाइंड है, जो यूनिवर्स का प्लान है तुम्हारे लिए, वो कभी मिस आउट हो ही नहीं सकता. देर आर सो मैनी पीपल जिनको लिटरली तुम अभी जानते भी नहीं हो, जो तुमको फ्यूचर में मिलेंगे एंड तुमको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुमको वैल्यू करेंगे. एंड तब तक के लिए डू वट एवर गिव्स यू पीस, नॉट दैट हाइज एंड लोस डोपामिन. हील फॉर योर अपकमिंग कनेक्शंस. आई नो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना मुश्किल है मेमोरीज की वजह से, बट यू कैन कंसिडर दीज मेमोरीज एज अ एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू मूव ऑन फॉर योर पीस. कुछ कनेक्शंस लेसन होते हैं, लाइफ लॉन्ग डेस्टिनेशन नहीं. सो लर्न द लेसन एंड टेक द ग्रोथ एंड लीव द पेन वेयर इट बिलोंग्स. एंड ऑल्सो इफ दे आर नॉट सर्विंग यू, डू नॉट सर्व देम. तो ये था मेरा आज का वीडियो कि जो कुछ भी तुम डिजर्व करते हो, जितना भी तुम डिजर्व करते हो, उससे कम एक्सेप्ट नहीं करना. ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत. बट कभी भी ग्राफ 60-40 लाइक हो सकता है, बट 80 एंड 20 नहीं हो सकता. सो एंड ऑल्सो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. एंड मैं मेरे चैनल पे एक और टॉपिक ऐड करना चाहती हूँ, वो है सेल्फ डेवलपमेंट. एंड हो सकता है मैं स्टोरी टाइम वीडियोस वगैरह भी डालूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन सारे वीडियोस में भी है. तो तुम लोगों को पसंद आए तो ज़रूर देखना. एंड ऑफकोर्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में.